हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमटी इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें ओपन इंटरेस्ट मिलता कहाँ से है, हम देख कहाँ से सकते हैं। तो हम यहाँ क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन चेन, ये मैंने टाइप ही किया हुआ है यहाँ पे। पहले ऑप्शन चेन पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको एनएसई की साइट में मिल सकता है और आप यहाँ पर जाकर, और भी बहुत सारी साइट यहाँ मिलते हैं, लेकिन सारे जो डेटा हमें मिलते हैं वो एनएसई से ही मिलते हैं। तो एनएसई इंडिया की जो साइट है वो अच्छी है इन सब चीज़ों के लिए, देखने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आप ये देखिए, ये ऑप्शन चेन, इसे हम कहते हैं ऑप्शन चेन। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए, ये ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये ऑप्शन चेन है। इसकी एक तरफ यहाँ पे ये कॉल है, ये देखिएगा यहाँ पे ये कॉल लिखी हुई है। मैं इसको हाईलाइट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक तरफ ये कॉल्स हैं और एक तरफ ये पुट है। तो देखिए दोस्तों, इसको ऑप्शन जो हमारे हैं, ऑप्शंस को समझने के लिए, ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इनको ऑप्शंस की बेसिक नॉलेज है, तभी समझ में आ सकता है। बेसिक नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी और तभी आपको ओआई जो है सारा समझ में आएगा। ओआई क्या होता है और उससे हम कैसे अपने डेटा से समझ सकते हैं कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो कलेक्टिवली जो सारे लोग हैं, उसमें मेजर लोग क्या कर रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमने ऑप्शन चेन खोल लिया है और मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तरफ आप देखिएगा, ये पुट है और पुट की तरफ यहाँ पर आपको ओआई दिख रहा होगा। ये ये पुट साइड का ओआई है और ये कॉल साइड का ओआई है। ये देखिएगा ओआई। ओआई स्टैंड फॉर की ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कि किन किन का इंटरेस्ट ओपन है। तो ऑब्वियसली देखो, किन किन का इंटरेस्ट ओपन होगा, या तो किसी ने बाय किया है उनका जो है इंटरेस्ट ओपन है, या सेल जिन्होंने किया है उनका इंटरेस्ट ओपन है। अगर हमने कोई कोई भी कॉल कॉल या पुट हमने अगर बाय नहीं करी, सेल ही नहीं करी, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और ये ओपन इंटरेस्ट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग होता है। जैसे ये 25,350 की अगर हम पुट की बात करें, तो आपको 70,099 का ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर शो हो रहा है। और ऐसे ही अगर हम कॉल की बात करें, 85,938, ये आपको ओआई ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑप्शन बायर हैं या ये ऑप्शन सेलर हैं, ये किस चीज़ की फिगर्स यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर वैसे दोनों ही आते हैं, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। लेकिन जब भी हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ऑप्शन सेलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम एनालाइज करेंगे कि ऑप्शन सेलर हैं, ये हम ये मान के चलते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर नहीं है, इसमें दोनों ही हैं, ऑप्शन बायर भी हैं, ऑप्शन सेलर्स भी हैं। तो नॉर्मली ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इनको करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता रहे आ रहे हैं कि कहाँ पे हमने इसको देखना है या हमने ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स को देखना है। हमने जो बेसिक एक चार अलग अलग इंटरप्रेट करने की इसकी सिचुएशंस होती हैं, उसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सिचुएशंस क्या होती हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसको जान के हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, हम मार्केट की डायरेक्शंस में लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, लोग का मतलब बायर एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, मैं आपको एक शीट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह है ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखा हुआ है, ये उसके इंटरप्रिटेशन जो हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसमें जान सकते हैं कि क्या चल रहा है, उसको क्या कहते हैं। जैसे कि इंटरप्रिटेशन में मैंने लिखा है लॉन्ग बिल्डअप्स वो क्या होते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग वो क्या होते हैं, शॉर्ट बिल्डअप्स क्या होते हैं और शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें इजी वे में। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिएगा, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट से हम लेते हैं कि 100 लोगों ने एक कोई शेयर को होल्ड किया हुआ है, या आप कॉल पुट को भी मान सकते हैं। होल्ड किया हुआ है 100 लोगों ने, किस प्राइस के ऊपर, 100 प्राइस के।
100 लोगों ने 100 रुपीज़ के ऊपर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे रुपीज़, सो दैट कि आपको प्राइस हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। तो हमने ओपन इंटरेस्ट को मान लिया कि 100 लोग हैं, तो ओपन इंटरेस्ट है जिनका, उन्होंने कोई चीज़ होल्ड करी हुई है कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर एक और आ गए, ऐड हो गए 101, ठीक है, और इसका प्राइस भी बढ़कर हो गया 100 से, 100 से 101। उसके बाद एक और यहाँ पर आए, और यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कहें या टोटल लोग कहें समझने के लिए, वो 102 हो गए, और यहाँ पर प्राइस भी आप देखो 102 हो गई। फिर एक और आए, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हो गया, मतलब टोटल लोग जो हो गए वो 103 हो गए, और प्राइस भी बढ़ के 103 हो गया, बढ़ के 103 हो गया। अब इसका मतलब ये जो 3 नए लोग आए हैं, ये जो 3 नए लोग आए हैं, इन्होंने क्या सोच के, क्या डिसीजन लेके क्या पोजीशन बनाई है, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहले 100 लोग थे तो 100 का रेट था, 100 प्राइस था XYZ किसी भी शेयर का, या आप कॉल पुट की भी बात कर सकते हैं। हमको ये कंसेप्ट समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर 101 हो गए, मतलब कि एक जो है उसमें जो ज़्यादा हो गए हैं क्लाइंट कहिएगा, एक और नंबर इसमें ऐड हो गया है, मतलब कि जो वॉल्यूम है ज़्यादा हो गया है, या ओपन इंटरेस्ट एक और बढ़ गया है, और साथ में प्राइस भी बढ़ गया है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, जो ये जो नए जो 3 लोग आए हैं, इन्होंने हर एक ने ज़्यादा प्राइस देके, ज़्यादा प्राइस 100 से 101, 102, 103 इसको लिया है। इसका मतलब ये जो 3 है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप्स। लॉन्ग मतलब बाय कर रहे हैं, लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब कि इक्विटी को या किसी भी कॉल या पुट को लेके जा रहे हैं, ये सोच के कि उसका प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था, सो दैट आप लोगों को समझ में आए। 100 लोग थे, फिर 101 हो गए, फिर 102 हो गए, फिर 103 हो गए, और प्राइस भी ऐसे ही बढ़ रहा है कि 100 थे, 101 प्राइस हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। इसका मतलब ये जो नए 3 लोग आए हैं, इन्होंने हायर प्राइस देके इसको बाय किया है। तो अगर हम भी कोई स्टॉक को हायर प्राइस पे लेने को तैयार हैं, इसका मतलब हमें लगता है कि वो आने वाले फ्यूचर में या आने वाले टाइम पे ऊपर जाएगा, तभी हम लोग उसको बाय कर रहे हैं ज़्यादा प्राइस देके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। तो जब भी आपको डेटा में दिखे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वो डेटा क्या हमें सजेस्ट करता है? वो डेटा सजेस्ट करता है निफ्टी में या पर्टिकुलर उस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप्स हो रही हैं। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है लॉन्ग बिल्डअप्स की। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वाला करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक, अब हम वही एग्जांपल लेते हैं। 100 लोग थे और 100 ही प्राइस चल रहा था। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट कम हो गया यहाँ पे सेकंड वाले में, मतलब कि यहाँ पर 99 लोग हो गए, फिर 98 हो गए, बस इसमें ऐसे होगा, फिर 97 हो गए, मतलब कि लोग कम हो रहे हैं, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, और साथ के साथ प्राइस भी कम हो रहा है। यहाँ पे पहले 100 का प्राइस था, अब 99 हो गया है, लोग भी 99 हो गए हैं। फिर ये 98 हो गया है, तो लोग भी 98 हो गए हैं, और अब ये 97 हो गया है, तो लोग भी 97 हो गए हैं। इसका मतलब ये जो 3 नए लोग आए हैं, या ओपन इंटरेस्ट जो 3 आए हैं, और ये क्या सोच रहे हैं? ये जिन्होंने मतलब कि अपने किसी भी इक्विटी को या निफ्टी को या इंडाइसेस को, इंडेक्स को इन्होंने होल्ड किया हुआ है, उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे वो नीचे जाएंगे, तो उन्होंने जो लॉन्ग यहाँ पर बना के रखे थे, मतलब कि जो बाय करके रखे हुए थे अपने स्टॉक्स, वो नीचे के भाव पे सेल कर रहे हैं। 100 थे तो 100 से 99 हो गए, तो लेकिन प्राइस भी 99 हो गया। इसका मतलब से इसमें एक जो है चला गया किस पे? अपना प्राइस छोड़ के, अपना लॉस लेके, या 1 रुपया नीचे पे चल, लॉस मतलब कि शायद पता नहीं उसने किस प्राइस पे लिया है, लेकिन कम रेट के ऊपर ये निकल गए हैं, 99 रह गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 99 का प्राइस है। फिर एक और ने 98, मतलब कि वहां से कम हो गया, उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया कम प्राइस पे। फिर एक और आए, उन्होंने भी अपने आप को एग्जिट कर दिया कम प्राइस पे। तो यहाँ पर वो स्टॉक पर्टिकुलर या जो कॉल पुट जैसे मैं बात कर रहा हूँ,
उसके रेट भी कम हो रहे हैं और ओआई भी डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो 3 लोग हैं, ये क्या सोच रहे हैं मार्केट में कि प्राइस नीचे जाएगा। तो इस प्रोसेस को जब भी आप देखें कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे आ रहा है और साइमल्टेनियसली जो उसका प्राइस है स्टॉक का पर्टिकुलर या उसका कॉल या पुट का वो भी नीचे आ रहा है, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है डेटा अगर हमें देख रहे हैं तो हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो रही हैं। लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो अनवाइंड कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपको डेटा में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। एक और इसको अब हम नया एक और है, इसको कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप्स। ये कैसे है, ये देखिए ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है, मतलब लोग बढ़ रहे हैं। वहीं से हम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझने के लिए इजी हो। 100 थे, अब ये बढ़ रहा है, यहाँ पे मैं इसको टिक कर लेता हूँ, ये वाला हम कर रहे हैं। अब यहाँ से 101 हो गए, थोड़ा सा टाइपिंग करते हुए थोड़ी सी इधर उधर बढ़ जाते हैं, प्रॉपर नहीं होता है यहाँ पे। तो आप देखिएगा 101, 102, 103। इट्स मीन ओआई बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस जो पहले 100 था इनिशियली जहाँ से हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे थे, वो क्या हो गया यहाँ पे 99 हो गया। और यहाँ पर हम मानते हैं कि 98 हो गया, एक एक रुपए का फर्क हम लेते हैं, और 97 हो गया। अब ये जो तीन मतलब इन लोगों ने 100 पे होल्ड किया हुआ था। अब जब ये नया एक आया 101 पे, तो यहाँ पे तो देखो ये अपना हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो 3 नए लोग आए हैं, ये किस सोच से आए हैं, ये इस सोच से आए हैं कि ये इसको शॉर्ट कर रहे हैं। लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन 101 पे एक नया आया, उसने उसको शॉर्ट कर दिया 99 पे। फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, 102 हो गया, और किसी ने और शॉर्ट किया नीचे पे 98 हो गया। फिर किसी ने और आया 103 पे, मतलब कि ओआई बढ़ रहा है लेकिन प्राइस कम हो रहा है। ऐसी सिचुएशन कभी भी आपको ओपन इंटरेस्ट पे दिखे, मतलब कि ऑप्शन चेन पे कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे, तो ये क्या हो रहे हैं, ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। मतलब लोगों को लग रहा है, जो नए लोग आए हैं इनको लग रहा है कि पर्टिकुलर इक्विटी या इंडेक्स जो है वो नीचे जा सकता है, तो ये शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, जिसमें कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो देखो आप नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप्स। इसको भी हम डिलीट करते हैं। अब है शॉर्ट कवरिंग। ये आपने बहुत बार शायद सुना भी होगा, जो लोग ऑप्शन करते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट मूव आती है। अभी शॉर्ट कवरिंग क्या है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे आता है और प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है। फिर इसी एग्जाम्पल से हम लेते हैं, 100 थे, उसमें से 99 लोग रह गए, फिर 98 हो गए, और फिर 97 हो गए। लेकिन जो प्राइस इनिशियली 100 था वो यहाँ पर 101 हो गया फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर 102 हो गया। इसको दोबारा करते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग सही नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 102 हो गए, यहाँ पर, और यहाँ पर 103 का प्राइस आ गया, ये प्राइस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब किसी ने शॉर्ट बनाए हुए थे और अब वो उसको कवर कर रहे हैं। कॉल की तरफ भी शॉर्ट बन सकते हैं, पुट की तरफ भी बन सकते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ 2 लॉट में लिए थे, 2 क्वांटिटी में लिए थे, जो मर्जी मान लीजिएगा, और मैंने उनको 10 रुपए पे शॉर्ट किया था, 10 की प्राइस पे या कॉल पे शॉर्ट किया था, और मैंने इसके एक का स्टॉप लॉस लगा दिया था कि अगर वो 20 पे आए, शॉर्ट किया था, ऊपर बढ़ेगा तो लॉस होगा। तो मैंने इसका लगा दिया था कि अगर ये 20 रुपीज पे आए तो मेरा ये स्टॉप लॉस ले ले। तो क्या हुआ, अगर वो प्राइस 20 पे हुआ तो मेरा एक लॉट, जो 2 लॉट लिए थे उसमें से एक में जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कितनी रह गई, 1। लेकिन प्राइस क्योंकि 20 पे कटा तो प्राइस कितना हो गया, 20। सेम ये देखिए कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ओआई कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रही हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग दोनों तरफ हो सकती है, और ये जब होती है तो बहुत फास्ट होती है,
क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में ये बाइंग ही तो हो रही है, सारे के सारे जो शॉर्ट हैं, जो शॉर्ट करके बैठे हैं। देखो कॉल की तरफ भी अगर ऊपर जा रहे हैं तो कॉल जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी है वो ट्रैप हो सकते हैं, और अगर नीचे मार्केट जा रही है तो जिन्होंने पुट शॉर्ट किए वो ट्रैप हो सकते हैं। उसमें आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ओआई कम हो रहे हैं, और लेकिन प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको डेटा में दिखती हैं, आप ऑप्शन चेन जो मैंने आपको बताया था वहां पर जाके आप ये सारी की सारी चीजें जो हैं देख सकते हैं। मैं इसको जरा बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम देख रहे थे। तो ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं क्या ओआई कम हो रहे हैं। देखो ये लिखा है ना चेंज इन ओआई, तो यहाँ पे आपको माइनस में दिखेंगे तो इसका मतलब कम हो रहे हैं, और अगर आपको प्लस मतलब ये 49 दिख रहा है तो इसका मतलब ऐड हो गए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये आज जो है शॉर्ट कवरिंग थी, किसकी तरफ शॉर्ट कवरिंग थी, ये कवरिंग मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके यहाँ पे पूरा का पूरा, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम क्या करें। ये देखिए, ये क्योंकि आज मार्केट जो है ये डेट है 20 की, तो मार्केट आज नीचे जा रही थी, मार्केट नीचे जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुट हैं, जिन्होंने पुट राइट किया था, मैंने कहा था क्योंकि ये जो ओआई है एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो आप ये देखिएगा आज उनके जो ये ओआई है, कोई चेंज इन क्या है, चेंज इन प्राइस एलटीपी, प्राइस जो है वो बढ़ रही है ना, लेकिन लोग जो हैं ये छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस। तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग किस तरफ हो रही है, पुट की तरफ, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन आज नीचे की तरफ है। कभी जब मार्केट ऐसे ऊपर भी आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको माइनस माइनस ज्यादा दिखेगा। क्यों माइनस ज्यादा दिखेगा, तब वहां पे कॉल की शॉर्ट कवरिंग चल रही होगी। तो यहाँ पे आप देख के पूरा का पूरा इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके लिए हमारी भी एक अलग से हमने एक एक्सेल बना रखी है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिनको भी चाहिए होगा वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं लेने के लिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें ये आप देखेंगे हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ये बना रखा है। और ये देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ सो दैट आपको दिखे। ये निफ्टी का है, यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग कवरिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, या ये इस तरफ हो रहे हैं, यहाँ पर क्या शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं देखने को, जिसमें कि आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी आ गया, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इन सब के जो है शॉर्ट बिल्डअप्स, लॉन्ग कवरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लें, आप सीधा ओआई अपने जो है जहाँ मैंने आपको दिखाया है एनएससी की साइट पे जाके भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।